वैसे दीदी, आप कहें तो बात चलाऊं? आपके ही सपने देखा करते हैं। वैसे मुझे पता है, आपको इतना खुश आपके पति भी नहीं रखते। बुरा मत मानिए, मैंने देखा है आपने बाथरूम में क्या छुपा के रखा है। तू ना चुपचाप काम कर अपना, समझी? तो ये कहानी है राहुल, नंदिनी, शिखा और विकास के बीच में। शिखा और विकास ये दोनों पति पत्नी हैं। राहुल अकेला अपने घर पर रहता है और नंदिनी अपने आसपास के घरों में जाकर काम करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है राहुल से, जो अपने घर पर सोया है और आधी रात को उसे अपने पड़ोस के घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। राहुल उठकर खिड़की से देखने लगता है तो उसे दो जोड़े खिड़की के पास आकर खुदाई करते हुए दिख जाते हैं। तो राहुल को लगने लगता है कि ये उसका ख्वाब है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और आज अचानक दो युवा जोड़े वहाँ कहाँ से आ गए। पर राहुल फिर भी देखने लगता है तो वो दोनों सचमुच करते हुए दिख जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर से राहुल उनको देखने लगता है तो वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब राहुल ठहरा एक डरपोक लड़का, उसको लगता है कि वो दोनों भूत थे। राहुल डर के मारे कंबल ओढ़ के अपने डर को भगाने की कोशिश करता है, पर वो भूत के डर की वजह से रात भर सो नहीं पाता। फिर अगली सुबह नौकरानी नंदिनी राहुल के घर की डोरबेल बजाने लगती है तो राहुल भूत समझकर फिर से डरने लगता है और वो दरवाज़ा तक खोलने नहीं जाता। इधर नंदिनी काफ़ी देर तक बेल बजाती है और राहुल को आवाज़ भी लगाती है, पर राहुल है कि दरवाज़ा नहीं खोलता। तो नंदिनी के पास घर की डुप्लीकेट चाबी होने के कारण वो दरवाजे को खोल देती है। वो सीधा राहुल के कमरे में चली जाती है तो राहुल डर के मारे नंदिनी को ही भूत समझ लेता है और वो भागने लगता है, पर नंदिनी उसको समझाने लगते हैं कि मैं आपके घर की मेड हूँ, आप मुझसे मत डरिए। राहुल रात वाली बात बताता है तो नंदिनी कहती है कि वो दोनों नए युवा जोड़े हैं, वो यहीं पर रहने के लिए आए हैं और उनके घर पर मुझे काम भी मिला है। ये सुनकर राहुल के मन का डर दूर हो जाता है। बाद में नंदिनी शिखा के घर काम करने जाती है। काम करते करते नंदिनी शिखा को राहुल की रात वाली बात बताने लगती है कि कैसे राहुल आप दोनों को देखकर डर गया था। शिखा ये सारी बातें सुनकर हंसने लगती है। फिर अगले दिन नंदिनी राहुल के सामने शिखा के तारीफें करने लगती है। बातों बातों में नंदिनी कहती है कि उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उनको एक भी बच्चा नसीब नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि उनके पति विकास में ही कुछ कमी है। ये बात सुनकर राहुल भी सोच में पड़ जाता है। फिर रात को विकास अपनी पत्नी पर खूब प्यार बरसाने लगता है। वो शिखा को चूमने लगता है। शिखा नींद से जाग जाती है और वो भी विकास के साथ रोमांस करने लगती है। दोनों रात को पलंग तोड़ करना शुरू कर देते हैं। दोनों आधे 1 घंटे तक पलंग तोड़ करते ही रहते हैं, पर विकास पलंग तोड़ करते करते थक जाता है और वो शिखा की खुदाई करना बंद कर देता है। शिखा का पूरा मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। शिखा नाराज होकर वॉशरूम में चली जाती है और वो फिर खुदाई वाला औजार लेके अपने मन की शांति को मिटाने की कोशिश करती है। पर जो मज़ा मर्दों के साथ करने में आता है वो मज़ा इस औजार में कहाँ। कब तक शिखा अपने अरमानों को इस औजार के जरिए मिटाएगी, ये भी देखने वाली बात है। फिर अगले दिन नंदिनी शिखा के घर काम करने आती है, पर वो लैपटॉप के वायर से टकरा जाती है और जिसके कारण लैपटॉप गिर जाता है। गिरने की वजह से लैपटॉप खराब हो जाता है तो शिखा नंदिनी पर बहुत ही गुस्सा होने लगती है। शिखा नंदिनी को डांटने लगती है क्योंकि ये सब अगर विकास को पता चल गया तो वो दोनों को छोड़ेगा नहीं। नंदिनी कहती है कि इस लैपटॉप को राहुल भैया ठीक करके दे सकते हैं। तो शिखा बिना देरी किए लैपटॉप लेके राहुल के घर जाती है। राहुल लैपटॉप को रिपेयर करने लगता है। फिर कुछ सामान नीचे गिर जाता है तो दोनों उसे उठाने के लिए नीचे झुक जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। राहुल शिखा के सिर पर हाथ मरोड़ने लगता है तो शिखा के हाव भाव ही बदल जाते हैं। फिर नंदिनी दोनों के लिए चाय लेकर आती है। थोड़ी देर बाद लैपटॉप ठीक हो जाता है और शिखा नंदिनी को कपड़े उतारने के लिए भेज देती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। शिखा राहुल से उसके फैमिली के बारे में पूछने लगती है। फिर दोनों मिलके एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ही लेते हैं। फिर अगली सुबह राहुल एक्सरसाइज करते करते शिखा के सपने देखने लगता है और शिखा मेकअप करते करते राहुल के सपने देखने लगती है। अब दोनों एक ही पटरी पर उतर गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद राहुल अपने घर से ही शिखा को झांक झांक कर देखने लगता है।
पर शिका नज़र ही नहीं आती। नंदिनी राहुल को ऐसा करते देख लेती है। फिर नंदिनी शिका के घर काम करने जाती है और शिका को भी देखने लगती है। तो आँख इधर भी लगी है ऐसा शिका को बोल देती है, पर शिका कहती है कि मैंने चीनी मंगवाई थी, मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो नंदिनी पड़ोस से मांगने के लिए कहती है। अब ये बात सुनकर शिका को चांस भी मिल जाता है राहुल के घर जाने का। शिका कटोरी लेके राहुल के घर जाती है। फिर राहुल शिका को देखकर उसे अपने घर के अंदर ले आता है, पर शिका चीनी लेने के बगैर राहुल से बातें करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद शिका कॉकरोच से डरकर राहुल से चिपक जाती है। फिर कॉकरोच चला जाता है, पर राहुल शिका को छोड़ता ही नहीं, वो सीधा उसे चुमने लगता है। शिका थोड़ी घबरा जाती है, पर वो भी शुरू हो जाती है राहुल के साथ। राहुल उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसे पलंग पे लेटाकर शुरू हो जाते हैं दोनों पलंग तोड़ करने के लिए। राहुल तो बड़े जोरों शोरों से शिका की खुदाई करने लगता है, जिसके कारण शिका को बहुत ही मज़ा आता है। दोनों बहुत देर तक पलंग तोड़ करते रहते हैं। फिर 1 घंटे बाद शिका चीनी लेकर घर पर आती है। तो नंदिनी कहती है कि बड़ी देर लगा दी आने में। नंदिनी जो मन में आता है वो पूरी बक देती है। फिर अगले दिन राहुल कटोरी लेकर शिका के घर चाय पत्ती मांगने जाता है, पर घर के अंदर जाते ही वो शिका को कस के पकड़ लेता है और फिर शुरू हो जाते हैं दोनों रोमांस करने के लगते हैं। पर तभी नंदिनी शिका के घर आकर घर की डोरबेल बजाने लगती है, पर दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। तो इस बार भी नंदिनी के पास डुप्लीकेट चाबी होने के कारण वो दरवाजे को खोलकर अंदर चली आती है। नंदिनी के अंदर आते ही उसे शिका के कमरे से आवाज़ें आने लगती है। तो वो उनके कमरे के पास जाती है और धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसे राहुल और शिका गुपचुप करते हुए दिख जाते हैं। नंदिनी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है इन दोनों को ऐसा करते देख। इनको देखकर नंदिनी के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो अपना मोबाइल निकालती है और उन दोनों का पलंग तोड़ वाला सीन अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है। इन दोनों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो तो अपनी धुन में सवार होते हैं। वो दोनों तो पलंग पे लेट के खुदाई करना शुरू कर देते हैं। अब आगे नंदिनी इस रिकॉर्डिंग का कैसे फ़ायदा उठाएगी ये तो देखने वाली बात है। फिर अगले दिन नंदिनी शिका के घर आकर कल वाला पलंग तोड़ का सीन शिका को दिखाती है और शिका का गेम फिनिश कर देती है। अब नंदिनी जो चाहे वो उसे मांग सकती है। उस वीडियो को देखकर शिका के हाव भाव ही बदल जाते हैं। फिर रात को शिका का पति विकास भी अपने अरमानों को उजागर करने लगता है। वो भी आधी रात को शिका के साथ खुदाई और पलंग तोड़ करने लगता है। ये सब सीन राहुल अपने खिड़की से झांक कर देखने लगता है। राहुल शिका को पलंग तोड़ करते देख उसे जलन होने लगती है। शिका की नज़र राहुल पर पड़ जाती है, पर वो अपनी नज़रें छुपाने लगती है। अब इधर राहुल शिका के पलंग तोड़ की सीन की वजह से बेचारा उसकी सोच में रात भर नहीं सो पाता, और इधर शिका भी उसकी तड़प में वो भी रात भर सो नहीं पाती। फिर थोड़ी देर बाद शिका सोच विचार करके राहुल से मिलने का मन बना ही लेती है। वो आधी रात को राहुल से मिलने के लिए चली जाती है। दोनों अपने मूड को फ्रेश करने लगते हैं। तभी राहुल के घर की फिर से कोई बेल बजाता है। तो शिका कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लाया है। शिका दरवाज़ा खोलती है और नंदिनी को घर के अंदर ले आती है। राहुल को ये सब कुछ समझ में नहीं आता, तो शिका समझाने लगती है कि इसने हम दोनों का वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है और इसे इसके बदले पैसे नहीं चाहिए, इसे तो हमारे साथ पलंग तोड़ करना है। फिर क्या शिका और नंदिनी राहुल को ले आते हैं कमरे के अंदर और दोनों उसे आगे पीछे से चूमने लगते हैं। ऐसे करते करते शुरू करते हैं तीनों मिलकर अपना पलंग तोड़ वाला खेल। तीनों को बहुत ही मज़ा आता है, खास करके शिका और नंदिनी को, और राहुल को तो इन दोनों से भी ज़्यादा, क्योंकि उसे तो एक के साथ एक बम्पर ऑफर जो मिला है। राहुल तो दोनों को बड़ी जोरों शोरों से पेलता है और यहीं पर पलंग तोड़ नए पड़ोसी की कहानी का अंत हो जाता है। इस वेब सीरीज़ में आपको रेखा मोना सरकार एज शिखा, पीहू सिंह एज नंदिनी, सागर भट्ट एज विकास एंड लक्ष्य हांडा एज राहुल, ये सभी आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो आपको ये वेब सीरीज़ आसानी से उल्लू के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिलेगी। इस वेब सीरीज़ में आपको काफ़ी बोल्ड और हॉट सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। ये वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी है, सो प्लीज़ आप इसे जाकर देखिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।